जब से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल आने की बात सामने आई है, तब से हर लोगों की नज़र क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गड़ी है। और जो कोई भी लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते थे, वो भी आज क्रिप्टो के बारे में सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। और अगर आप भी उनमें से हो जिसे नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए कुछ रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा फोकस रख के इसे समझना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी वाई नो चैनल में, जहाँ पे आपको फाइनेंस रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ के बेसिक से समझना है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें ज़्यादा समझ में आती है। क्रिप्टो करेंसी ये वर्ड को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हमें दो वर्ड मिलते हैं, पहला क्रिप्टो और दूसरा करेंसी। पहला जो है वो क्रिप्टो यानी कि हम उसे वर्चुअल या डिजिटल बोल सकते हैं, और दूसरा करेंसी यानी कि मनी, गोल्ड कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी और कुछ नहीं बल्कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। शायद आप ये सोच सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त के पहले की बात करें तो उस समय शायद हमें डिजिटल या वर्चुअल करेंसी की ज़रूरत थी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के वक्त के बाद हमें ऑलरेडी हमारी जो करेंसी है वो डिजिटल हो गई है। तो आखिर हमें इस क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत ही क्यों है? क्योंकि अब हम जब चाहे तब हमारे पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी मामले में क्रिप्टो करेंसी जीत जाता है, क्योंकि अगर मैं आपके अकाउंट में 100 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा तो वो आरबीआई की नज़र में भी आएगा, बैंक की नज़र में भी आएगा, और जो चाहे उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं एक बिटकॉइन आपके अकाउंट में भेजता हूँ तो उसकी खबर सिर्फ हम दोनों को ही हो सकती है। इसके अलावा तीसरे पर्सन को इस बात तक की भनक भी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस डाटा को कोई वेरीफाई नहीं करता, बल्कि इस डाटा को वेरीफाई करने के लिए हज़ारों कंप्यूटर रखे हुए होते हैं, और यह सब डाटा इनक्रिप्टेड और कोडेड फॉर्म में होता है। इसलिए हमारी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है और किसी को इस बात का पता नहीं चलता। जैसे कि हमारी फिजिकल करेंसी इंडियन रुपीज़, यूएस डॉलर होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन जैसे कॉइन आते हैं। अब हम ब्लॉकचेन और माइनिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपके अकाउंट में भेजता हूँ तो उसके पीछे हज़ारों कंप्यूटर नहीं बल्कि लाखों कंप्यूटर उस डाटा को वेरीफाई करते हैं। तो उस डाटा को वेरीफाई करने के लिए हमें बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो कोई भी पर्सन उस डाटा को वेरीफाई करे तो आखिर करे क्यों, अगर उसे उसमें से कोई कमीशन या कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता? तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया था। अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेजता है तो उसमें से कुछ फीस कटेगी, और वह जो ये डेटा को वेरीफाई करता है उससे वो मिलेगी। इसके अलावा जो भी वो प्लेटफॉर्म है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, उसमें से भी कुछ रिवॉर्ड उसे मिलेगा, जो एक फ्रेश बिटकॉइन या फ्रेश इथेरियम हो सकता है। इस चीज़ को हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहते हैं। अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेजता है तो उसका एक ब्लॉक तैयार होता है। इसे रोज़ हज़ारों ट्रांजैक्शन होते हैं और इसी तरह कई सारे ब्लॉक बन के एक चेन तैयार होती है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसे हम वही खाता या लेज़र भी कह सकते हैं। जैसे कि हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक जगह स्टोर करते हैं और उसे लेज़र के रूप में देखते हैं, वैसे ही हम ब्लॉकचेन को भी देखते हैं कि जैसे कि हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक ब्लॉक की तरह चेन में फिट होता है, उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है, क्योंकि एक जगह पे ये वेरीफाई नहीं होता बल्कि हज़ारों कंप्यूटर में वेरीफाई होता है। इसलिए इसे हैक भी किया नहीं जा सकता और इसमें मॉडिफिकेशन भी अवेलेबल नहीं है। और इसकी खास बात यह है कि यह एक डिसेंट्रलाइज है, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर हमें इसे ख़रीदना हो तो हम इसे कैसे खरीद सकते हैं? तो इसे ख़रीदने के लिए हमें एक वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम अपनी फिजिकल करेंसी को अपने वॉलेट में रखते हैं, वैसे ही इस डिजिटल करेंसी को रखने के लिए भी एक वॉलेट चाहिए होता है, और वह वॉलेट हमें वर्चुअली प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में हमें कॉइन DCX, कॉइन स्विच, कुबेर, वजीरेक्स जैसे कई एक्सचेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो सिंपली यह ट्रांजैक्शन को एक्सेस करने का हमें मौका देते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से इस वॉलेट में हमें अपने रुपीज़ ऐड करने होते हैं। उसके बाद हम इसके एक्सचेंज से हम जो चाहे वो करेंसी बाई या सेल कर सकते हैं।
ऐसे एग्जांपल लेके हमको समझाऊँ तो जैसे शेयर मार्केट में हमें NSE और BSE एक्सचेंज देखने को मिलते हैं, वैसे ही ये सारे एक्सचेंज है। आई होप कि आप सारे लोग यह समझ गए हो कि क्या क्या क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, माइनिंग क्या है और हम इसे कैसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए आगे हम ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लाते रहेंगे। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करके बताइए, और ख़ास कि अगर आपको इस वीडियो में क्या बुरा लगा वो तो ख़ास ज़रूर हमें बताइए ही। और आप सबको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।